अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए। एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल है इजरायल भी। हैरान करने वाली खबर है, अमेरिकी हमलों की प्लानिंग में इजरायल साथ, हमलों की रणनीति बनाने में शामिल इजरायली अधिकारी। ब्रेकिंग और शॉट, नितिन दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। इजरायल की i24 न्यूज का बड़ा दावा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इजरायल के अधिकारियों की बात हो रही है। शॉट चेंज करिए इसके जरा। Что пацан, YouTube. अमेरिकी हमलों में इजरायल साथ है। हमलों की प्लानिंग में अमेरिका को इजरायल का पूरा साथ मिल रहा है। हमलों की रणनीति बनाने में इजरायली अधिकारी शामिल हैं। वॉशिंगटन के साथ इंटेलिजेंस शेयर करता है इजरायल। जंग के बीच इजरायल के साथ हाई लेवल पर रणनीतिक बातचीत हुई है। अगली बड़ी खबर मैं बताने वाला हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा नितिन। उसके बाद में वीडियो की पर आऊंगा और उसके बगल में सारी ब्रेकिंग चलाइएगा जो अभी तक हमने बताई है कि अमेरिका की क्या तैयारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो क्या ये नूरा कुश्ती चल रही है ट्रंप और नेतन्याहू में? नहीं, यहीं से ब्रेक करिए। अगली बड़ी खबर, तुर्की से F-35 डील पर आमने सामने अमेरिका और इजरायल। डील के खिलाफ नेतन्याहू के बयान से भड़का अमेरिका। F-35 डील प्लान पर है, डील पर नेतन्याहू को बोलने की जरूरत नहीं, ट्रंप ने कहा। एक्सियोस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। ये देखिए। अब आइए जरा सीधे, क्या मैं चलूंगा बाहल सर के पास। बाहल सर, वेरी क्विक टेक, योर टेक, समझाइए हमें जरा ये जो तैयारी चल रही है। अब मैं आपसे अपना डेविल्स एडवोकेट वाला सवाल पूछता हूं। मेरा हंच दो है। प्राइमा फेसिया पूरी दुनिया कह रही है तैयारी है बड़े हमले के लिए। मैंने भी यही कहा है क्योंकि हमने वो खबरें पढ़ी हैं, तो मैं बता रहा हूं। मेरा तर्क दो है। अमेरिका को इस बात का खौफ है कि उसके वॉरशिप्स जो हैं उस टेरेन में अब रिडंडेंट है। डेक पर एक ड्रोन पड़ा, सारे एयरक्राफ्ट वहीं स्टैंडर्ड हो जाएंगे, टेक ऑफ भी नहीं कर पाएंगे। सारे एयरक्राफ्ट तो जंप जेट नहीं है। एक दूसरा, फिफ्थ फ्लीट को जो नुकसान पहुंचा है उसके बाद अमेरिका को यह रिप्लेनिशमेंट की जरूरत पड़ी है। आपका टेक? बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया आपने निशांत जी, और मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी सारी बातों से। इसको थोड़ा आगे लेके चलता हूं। प्लीज गो अहेड। सबसे पहले बात है कि जो वॉर सिचुएशन रूम में जो ब्रीफिंग हुई है और जो ऑपरेशनल प्लान्स का डिस्कशन हुआ है जिसमें पीट हेग्सेथ भी थे और मार्को रूबियो भी थे, एक बात आप मुझे बताइए, क्या इतने टॉप सीक्रेट प्लान्स एक्सियोस के पास पहुंच सकते हैं कि वहां पे अब बहुत बड़े हमले ईरान के अंदर होने वाले हैं, पूरा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि पिकैक्स माउंटेन पे अटैक होगा? इसका मतलब है इसे डेलिबरेटली लीक किया गया है ताकि स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग हो ईरान को कि अब हम जो नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं वो पूरा ईरान के ऊपर हमले का है और बड़ा भारी हमले का है। स्केल और स्कोप बहुत हाई होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कि जो एयर बेसेस हैं इनके, दो जगह, पहले एयर बेस था सुल्तान एयर बेस जहां पे ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पार्क थे, जिसमें से 5 को हिट किया था 14 मार्च में, अगर आपको याद होगा। वहां पे वो बिल्कुल पास में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के इफेक्ट के अंदर आते हैं, ड्रोन्स के इफेक्ट के अंदर आते हैं। इस वजह से एयर टू एयर रिफ्यूलर का बेस अब शिफ्ट करके इजराइल में कर दिया गया है और वहीं पे ही दर्जनों एयरक्राफ्ट जो 30 से ऊपर जाएंगे, यानी कि 40 से 50 एयरक्राफ्ट वहां पे आएंगे। दूसरी चीज, अगर ईरान वहां पे हमला करता है तो ऑटोमेटिकली इजराइल को ज्वाइन अप करना पड़ेगा, तो ये एक तरीके से उकसाना हो गया ईरान को। तीसरी चीज, जॉर्डन के ऊपर 60 के करीब जहाज है। आप बात कर रहे थे जॉर्डन की अभी, तो 60 के करीब जहाज है जिसमें F-35 और F-15 है। उधर 42 के करीब वो है ब्लास्ट पेन्स है, यानी कि कुछ तो कवर्ड है और कुछ ओपन ब्लास्ट पेन्स है। तो उसके अंदर उनके फाइटर जहाज अमेरिका के रखे गए। मैंने सैटेलाइट पिक्चर अभी 10 मिनट पहले देखी थी, तो उसके अंदर से मेरे को एक चीज तो समझ आ गई है कि जो अब हमले होंगे उस पे कंसंट्रेशन जॉर्डन पे रहेगा ईरान की तरफ से, और अमेरिका के जो हमले होंगे उसमें एयर टू एयर रिफ्यूलर्स जो है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट अगर वहां से जाते हैं जो 1400 किलोमीटर दूर है, उनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। आखिरी चीज, जो शिप्स के लिए उधर उनके पास चाहे वो नूर, कादिर या बहुत सारी क्रूज मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 300 से 1000 किलोमीटर है, वो सारे इस दायरे के अंदर आते हैं कि अमेरिकन फ्लीट के ऊपर या अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमला किया जा सकता है। और इस वजह से जो आप बात करें तो उसको एंड मैं इस तरीके से करूंगा कि अमेरिका अब जानता है या तो वो फुल फ्लेज जाएगा और ये डिसीजन ट्रंप के हाथ में है, या ये 3 दिन के अंदर उनको बातचीत शुरू कर देगी। नोटेड सर, नोटेड।